ओम शांति। सुनते हैं 29 मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बातें सुनाई जो किसी को भी अगर अवगुण देखने की दृष्टि हो ना, वो सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इतनी सुंदर आज मुरली है। बाबा ने आज की मुरली में कहा, हर ब्राह्मण आत्मा को देखते श्रेष्ठ भाव कब पैदा होगा। दूसरा, कौन बच्चे अशुद्ध भोजन खाते हैं। तीसरा, ब्राह्मण परिवार में किन आत्माओं को हंसी में बुद्धू कहते हैं। चौथा, किन आत्माओं को शुद्ध बाप की याद टिक ना सकेगी। अब सुनिए 29 मार्च 82 की मुरली सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। गुणों के सागर शिव बाबा गुणमूर्त बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे। वाह! क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उनमें भी विशेष गुण जरूर हैं और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्म संतान और कोई गुण ना हो, यह हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं अर्थात जिंदा है। ड्रामानुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं। इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना। लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त बनो। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई के खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल।
सबसे बड़ी बात दूसरों के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी, 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है ना। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरों के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के लिए यह जानना ऐसा ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्र की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना भी अच्छा है। हाँ, ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में, बड़े ध्यान से सुनना, डबल अंडरलाइन करके, बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल ली तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी। और रिजल्ट क्या होगी? वे नेचुरल संस्कार बन जाएं। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन ये समझते नहीं हो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में ले आओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। जोर जोर से बोलने लग जाओ, मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा, ये है ही ऐसा, ये सब क्या है। खुद वकील खुद जज। बाबा कहते बड़ों को बताओ निमित्त, बस आपका काम फारिग। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूलने से फिर भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो उसके शुभ भावना से इशारा दे दो। ना अपने मन में रखो, ना औरों को मनमना भाव होने में विघन रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि
संगम युग की क्या है, श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे, सर्व खजानों के मालिक के बालिक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, ये अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। ये उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी, वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी एक दिन। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने की बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कहीं ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। ये सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या। 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ। और चतुराई सुनावे, ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पा लो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है, बनने क्या आए और बन क्या रहे। सदा ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूं वह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुणमालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुणमाला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की माला पहनो। अच्छा, ऐसे सदा गुणमूर्त, सदा प्रभु पसंद, सदा सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुणग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। सदा ही गुण ग्रहण करना है, तभी बाबा शुद्ध बाबा से बुद्धि टिकी रहेगी। और बुद्धू बनना अच्छा है, किसी के अवगुण ना देखो, ना चित्त पे रखो, ना सुनो। सदा गुण वर्णन, गुण चिंतन, गुण धारण। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।